मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चिंता यह होती है कि कहीं जो मेरा है वह मुझसे दूर न हो जाए, कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए, कहीं मेरी मेहनत का फल किसी और को न मिल जाए, कहीं मेरा अवसर, मेरा सम्मान, मेरा स्थान कोई और न ले ले। इसी भय में बहुत लोग अपना वर्तमान खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे इस संसार की कोई शक्ति तुमसे अलग नहीं कर सकती, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने का प्रयास भी अंत में थका देता है। इस उपदेश का अर्थ यह नहीं कि प्रयास मत करो, इसका अर्थ यह है कि कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन भय में मत जियो, क्योंकि भय निर्णय को कमजोर करता है। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को सबसे अधिक दुख घटना से नहीं, उसकी कल्पना से होता है। अक्सर जो चीज अभी हुई भी नहीं होती, उसके खोने का डर हमें परेशान करने लगता है। हम सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो, अगर अवसर नहीं मिला तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, और इसी चिंता में वर्तमान का आनंद खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस फल का समय नहीं आया उसकी चिंता व्यर्थ है, और जो फल तुम्हारे लिए है उसके आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ समझने के लिए जीवन को गहराई से देखना होगा। तुमने देखा होगा, दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? क्या मेहनत बेकार है? नहीं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। जो आज किसी और को मिला है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह उसकी यात्रा का हिस्सा है, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अपने समय पर तुम्हें मिलेगा। समस्या तब शुरू होती है जब हम तुलना करने लगते हैं। दूसरों की उपलब्धि देखकर लगता है कि शायद मैं पीछे हूं, लेकिन याद रखो, दूसरे की मंजिल देखकर अपनी दिशा मत बदलो, क्योंकि जो रास्ता उसके लिए सही है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मन की शांति छीन लेती है और विश्वास मन को स्थिर करता है। तुम्हें अपना कर्म करना है, लेकिन हर परिणाम को पकड़कर बैठ जाना नहीं। सोचो, अगर नदी हर मोड़ पर रुककर यह सोचती रहती कि मुझे समुद्र मिलेगा या नहीं, तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंचती? नहीं, वह बहती रहती है। उसे अपने प्रवाह पर विश्वास होता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयास पर विश्वास रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा। उस समय टूटना मत। हो सकता है वह तुम्हारे लिए बना ही न हो। मनुष्य हर बंद दरवाजे को नुकसान मान लेता है, लेकिन कई बार वही बंद दरवाजा गलत रास्ते से बचाता है। कभी कभी जो नहीं मिला वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, लेकिन यह बात समय के बाद समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं चल रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। एक और बात समझो, जो तुम्हारे भाग्य में है उसका अर्थ यह नहीं कि वह बिना प्रयास के मिलेगा। भाग्य अवसर देता है, कर्म उसे वास्तविकता बनाता है। अगर खेत तैयार हो और किसान बीजहीन बोए तो फसल नहीं आएगी। अगर अवसर सामने हो और व्यक्ति प्रयास न करे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए भाग्य पर विश्वास करो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। बहुत लोग केवल प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यह दृष्टि नहीं है। सही दृष्टि यह है, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा और जो परिणाम आएगा उसे स्वीकार कर आगे बढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं ले सकता, उस दिन तुम्हारा डर कम हो जाएगा, और जब डर कम होगा तब तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। फिर तुम तुलना नहीं करोगे,
फिर तुम दूसरों की सफलता देखकर जलोगे नहीं, फिर तुम अपना रास्ता बनाओगे। और यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आज अगर कोई तुमसे आगे दिख रहा है तो उससे प्रेरणा लो, अपनी कीमत कम मत करो। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास का फल नहीं मिला तो हार मत मानो, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती है, कुछ चीजें परिपक्वता मांगती है, कुछ चीजें तुम्हें पहले बदलती है फिर परिणाम देती है। याद रखो, जो जल्दी मिलता है वह हमेशा स्थायी नहीं होता, और जो समय लेकर मिलता है वह अक्सर गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है उसकी कद्र करो, जो नहीं मिला उसके पीछे अपना जीवन मत खो, क्योंकि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, समझने का भी नाम है। अगर कोई रिश्ता चला गया और वह तुम्हारे लिए नहीं था तो उसे जाने दो। अगर कोई अवसर छूट गया और वह तुम्हारे लिए नहीं था तो उससे सीख लो। अगर कोई सपना देर से पूरा हो रहा है तो धैर्य रखो। हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कभी कभी देरी तैयारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भाग्य को जानने का सबसे अच्छा तरीका भविष्य देखना नहीं, आज अपना कर्म करना है, क्योंकि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है प्रयास, समय का काम है परिणाम, ईश्वर का काम है न्याय। इसलिए चिंता छोड़ो, अपना मन हल्का करो, अपनी तुलना कम करो, अपना कर्म मजबूत करो और विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वह रास्ता ढूंढकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वह पकड़ने से भी नहीं रुकेगा। इसलिए डर से नहीं, विश्वास से जियो, कमी से नहीं, कृतज्ञता से जियो, बेचैनी से नहीं, शांति से जियो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मनुष्य अपने वास्तविक अवसरों को पहचान पाता है। और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ संभव है। इसलिए सिर उठाकर चलो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने मन से हर दिन यह कहो, जो मेरे लिए है वह मुझे अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।